पाकिस्तान की मीशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मीशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मीशत बनी है। तो दैट स्पीक्स ऑल कि जी कहाँ हम पहुँचे हैं। अब हमने वापस उसको वापस उसी तरफ जाना है। मुल्क को लेके तरक्की का जो रास्ता है उसकी स्पीड भी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला करे कि इस मुल्क में जो है बरकत हो और सही एफर्ट हो, तो हम उसको वापस उधर लेके जाना चाहते हैं कि जो जहाँ 2017 में ये मुल्क पहुँच चुका था। और पहुँचने के बाद जो उसको प्रेडिक्शन थी कि जी चंद सालों में प्राइस वाटर कूपर्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान दुनिया की G20 जो प्रीमियर इकोनॉमिक ग्लोबल क्लब है उसका मेंबर होगा। बजट आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। वज़ीर ख़जाना ने इसहाक डार कहते हैं अगले साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर किए हैं। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी। बदकिस्मती से 2022 में पाकिस्तान 47वें नंबर पर आ गया। जब हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा था। हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क का पता नहीं क्या हाल होता। PTI दौर में कर्जों और वाजिबात में 100% इजाफा हुआ। इन मामलात से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपए की कदर में कमी महंगाई का बायस बनी। मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क को वहां ले जाना चाहते हैं जहां पाकिस्तान 2017 में पहुंच चुका था। रवां माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। ज़राअत के शोबे में 1.55% शरह से तरक्की की बरामदाद में 13.1% कमी हुई। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% और खिदमात की शरह नमू 0.86% रही। जुलाई ता मई 2023 औसत अफराते ज़र 29.2% रहा। BISP बजट में 25% इजाफा किया गया। इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सैलाब, आलमी के साथ बाजारी और सख्त इक्तसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस बने। महंगाई की बड़ी वजह आलमी मार्केट इजनास की कीमतों में इजाफा है। कर्जों और सूद की अदायगी का खर्चा 7,000 अरब रुपए तक बढ़ चुका है। वजीर खजाना ने कहा डॉलर जल्द अपनी असल कीमत पर आएगा। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया। PTI का वो मंशूर नहीं था जिस पर वो चल पड़ी थी। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी में मजीद लोग शामिल होंगे, सियासत को नई जहत देंगे। पुरुम्मीद हैं आने वाले इलेक्शन में बेहतर से बेहतर नेताज हासिल करें। हम सबका मकसद है मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हायर एजुकेशन बजट में 131% इजाफा किया। विफाक वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा HEC के बजट में तारीख में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ। अब तरक्याती बजट 1100 अरब हो गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार इतने अरसा तरक्याती में 100% इजाफा किया है। क्या होगा महंगा, क्या मिलेगा सस्ता, किन अशिया पर मजीद टैक्स लगेंगे और किन पर नहीं। हुकूमत 13 खरब से ज़्यादा का 2023-24 का माली बजट कल पेश करेगी। 6,500 अरब से ज़्यादा मालियती खसारे का बजट तैयार। मुल्की आमदन का तखमीना 5200 अरब। FBR टैक्स के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है। तरक्याती मनसूबों पर 950 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब। ज़राअत सेहत के लिए 13 अरब। हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से ज़्यादा का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबा तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। हुकूमत का बजट में आवाम पर नए टैक्सेस की तलवार चलाने का फैसला। 700 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर पर 30% से ज़्यादा टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में दरामदली लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। $100 से ज़्यादा मालियत के मोबाइल मजीद महंगे होंगे। इम्पोर्टेड पानी, एनर्जी ड्रिंक्स और फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। दरामदी गाड़ियाँ, मशीनरी, मेकअप, शैम्पू, टाल्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। FBR रवां माली साल में 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है।
तो वैसे ही पिसा हुआ तबका है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से हम इनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करें, मेहरबानी करके महंगाई के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। इस दफ़ा में 50% इजाफा किया जाए तनख्वाहों में, ताकि मुलाजमीन गरीब मुलाजमीन है उनको गुजर बसर हो सके। महंगाई के तनासब से जो है उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो टैक्सेस है उनका रेशो कम किया जाए। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रखे जाएंगे। तनख्वाहों में हार्ट अटैक अलाउंस की मद में 30% बढ़ेगा। पेंशन में 20% समेत मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल विफाकी काबीना इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरियां। बजट में अहम मंसूबों के लिए रकम मुख्तस वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड भी बनाए जाएंगे। फंड से मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप स्कीम दिए जाएंगे। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने, किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। आटा महंगा है, चीनी महंगी हुई पई है, गरीब आदमी की ला सकता, कुछ नहीं कर ला सकता। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा कि इसका क्या नाम है, गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ दें। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? मैं एक ड्राइवर बंदा हूँ, 20,000 रुपया कमाता हूँ, अब मैं वो कैसे पूरा करूँ? महंगाई को मद्देनजर रखते हुए गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि वो आराम का और सुख का सांस ले सकें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कोई बेहतरीन सा बजट लाए ताकि आवाम को एटलीस्ट कुछ न कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिले। हुकूमत से गुजारिश कि आवाम आजकल जिस तरह महंगाई है उस हवाले से आवाम दोस्त बजट आना चाहिए। नया बजट नई उम्मीद। 2023-24 का बजट कितना आवाम दोस्त होगा? शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। लोगों की बड़ी तादाद हुकूमत की जानिब से बजट में रिलीफ मिलने के लिए पुरुमीद। बाज़ ने कहा रवायती बजट ही पेश किया जाएगा। महंगाई से सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यूरोपीय ममालिक के अवाम भी हैं परेशान। बरतानिया में महंगाई का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। सब्जियों की कीमतों में 40% तक होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे की वजह मौसमी तब्दीलियों के बायस फसलों की पैदावार में कमी बताई जा रही है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा। वज़ीर आज़म के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं तापी मंसूबा खित्ते में नई राहें खोलेगा। तवानाई मसला ख़त्म होने से खित्ते की खुशहाली यकीनी होगी। वक्त आ गया है कि तमाम ममालिक तापी मंसूबे पर अमल दरामद तेज़ करें। 9th May, on no other charge except serious corruption charges of malpractice. चेयरमैन पीटीआई सानेहा नोमई के मुकम्मल जिम्मेदार, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आवाम को उकसाया। पीटीआई शेयरपर्सन जत्थों ने रियासती रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं जलाओ घिराव करने वालों को फौजी कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई को बदउनवानी मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। इनके बयानात हैं गिरफ्तार हुआ तो कौम फट पड़ेगी। पीटीआई सरबरा अगर सच्चे थे तो अदालत से क्लीन चिट लेते। साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, बस फैसले का इंतज़ार है।
जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बनने की तरदीद, कहते हैं ना किसी जमात में शामिल हुए हैं और ना होंगे। मीडिया में चलने वाली तस्वीर पुरानी हैं। हमने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है। हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप ख़त्म करने का ऐलान। साबिक पीटीआई रहनुमा का कहना है किसी जमात में शामिल नहीं होऊंगा, पीडीएम के खिलाफ सियासत करता रहूंगा। अता तारड़ का पीटीआई छोड़कर जाने वालों को सलाम। लीगी रहनुमा कहते हैं पीटीआई अरकान ने बगावत छोड़कर रियासत से वफादारी दिखाई है। नून लीग के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ राबते में हैं। अलायंस का फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहांगीर तरीन के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। परवेज खटक का नई पार्टी या अपना सियासी ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दिफा की सियासी शख्सियत से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक जल्द अपना सियासी ग्रुप मुतारिफ करवाएंगे। 30 से ज़ायद साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली परवेज खटक को यकीन दहानी करा चुके। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ नैब कार्रवाई हो सकती है। ऑडियो लीक्स में करोड़ों की रिश्वत के शवाहिद सामने आए हैं। जजेस की ऑडियो लीक्स मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। जजेस के पास मौका था कमीशन के सामने बेगुनाही साबित करते। मुआवन खसूसी इरफान कादिर कहते हैं कानून में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। हम ख्याल जजेस का बेंच बनाकर इंक्वायरी कमीशन को काम से रोका गया। कौमी इदारों पर हमला करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पीटीआई की तशद्दुद की पॉलिसी को सब छोड़ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई 9 मई वाक़यात कराने का एतराफ़ कर चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ देगी। जमात इस्लामी हौसला रखे, कराची का मेयर जियाला ही होगा। पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का मंसूबा बेनकाब हो चुका है। पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया तो जमहूरियत पर कालक लग जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि लोगों को लालच और धमकियां देकर वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर बाग ज़िमनी इलेक्शन में गिनती का अमल शुरू। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत के लिए पुरुमीद। सरदार तनवीर इलियास खान की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। लोगों को इमरान खान साहब ने बयानिया जो दिया फौज के खिलाफ, उस पर लोग जो है वो असरअंदाज हुआ। मैंने देखा कि फौज का जो रवैया था वो बड़ा पॉजिटिव था। उसने आम शहरियों के ऊपर और किसी के ऊपर कोई जो है वो इवन के तिनका भी नहीं मारा। हमारी फौज है, उसने किसी शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जिना हाउस हमले का एक और मरकजी शरपसंद बेनकाब। हाशिर खान दौरानी पीटीआई इंसाफ यूथ विंग का अहदेदार निकला। हाशिर खान ने कोर कमांडर हाउस में इनकलाब, आज़ादी मुबारक के नारे लगाए थे। मुलजिम को पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी, इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है। हाशिर खान का कहना है कि 9 मई वाक़यात के तमाम मनसूबाबंदी जमान पार्क में की गई थी। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर ने जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करने पर उकसाया। हम सारी दुनिया घूम लिए पर पाकिस्तान तो एक ही है। मुझे इश्क है अपनी मट्टी से, यही मेरा जीना मरना है। राहत फ़तेह अली खान का शोहदाए पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश। लेजेंड गुलकार ने नगमे में शोहदाए पाकिस्तान की खूब तर्जुमानी की।